केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने वाले हैं, ऐसे में 12 साल में आप कितना इंडिया में अंतर देंगे? देखो, 12 साल में जो बदलाव आया है वो इंडिया में एक यहाँ का जन बच्चा भी देख रहा है, उसको समझ रहा है। हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है, और चाहे वो देश की आंतरिक सुरक्षा हो, बाहरी सुरक्षा हो, और साथ ही साथ 25 करोड़ से भी अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना। तो एक ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन देश के भीतर दिख रहा है, और जिस प्रकार से दुनिया तमाम चुनौतियों से जूझ रही है, उन चुनौतियों से भी निपटने का काम भारत ने इस 12 सालों में किया है। तृणमूल कांग्रेस के जो 20 सांसद हैं वो के अलग उन्होंने पार्टी बनाने की घोषणा की है। देखो, जो पार्टियां केवल परिवार से चल रही हैं, जो परिवार विशेष की संपत्तियां हो गई हैं, तो उनकी कोई विचारधारा नहीं है, तो ऐसे लोग स्वार्थ के साथ जुड़े हुए लोग हैं। तो जब तक सत्ता रही उनके साथ जुड़े थे, लेकिन जब सत्ता नहीं है तो लोग स्वाभाविक है विचार के साथ जुड़ेंगे, और विचार कहाँ है? आज की डेट में केवल भाजपा के साथ है। अखिलेश यादव ने कल एक मीटिंग हुई थी, उसमें राहुल गांधी से कहा कि छोटी पार्टियों का भी ध्यान हो, तो क्या वो संदेश देना चाहते हैं? देखो, अखिलेश यादव समझ रहे हैं कि वो राहुल गांधी की बैसाखी के बगैर उत्तर प्रदेश में कुछ कर नहीं सकते, और शायद उनकी मजबूरी होगी कि वो दोनों की ही मजबूरी है कुल मिलाकर आपस में साथ आना। अगर साथ में आएंगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। कल 10 जून है और 64 साल पुराना रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री मोदी जी 4399 दिन पूरे करके तोड़ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखो, पंडित नेहरू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई तुलना नहीं हो सकती। पंडित नेहरू को पहली सरकार जो मिली थी वो चुनी हुई सरकार थी, वो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं थी। तो वो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी की तीनों सरकारें जनता के द्वारा चुनी हुई हैं। नरेंद्र मोदी जी तीनों बार देश के प्रधानमंत्री जनता के द्वारा चुनकर आए हैं। शिवपाल यादव जी ने कई बयान दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात तो करते लेकिन जनता की मन की बात नहीं सुनते। देखो, शिवपाल यादव किसकी बात सुनते हैं? वो अपने परिवार की बात सुनते हैं, उसके बाहर कभी सोचे हैं वो लोग? तो कुल मिलाकर जिनकी सोच अपने परिवार तक सीमित हो, वो प्रधानमंत्री जी को कभी समझ ही नहीं सकते।